क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे 2014 में 5 नंबर बताया हुआ है। इसमें तीनों चीज निकलवा रहा है। तो मैंने हमेशा अपने आजकल के करियर में ये देखा है कि जब भी तीनों चीज निकलवाए तो बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं और फालतू के तरीके से करते हैं और उनका आंसर बहुत गलत आता है या सही आता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर बाद में बोलते हैं पेपर छूट गया। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। लाइफ में आपका कभी पेपर नहीं छूटेगा और ये क्वेश्चन 5 मिनट से कम में भी हो जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगेगा और कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक है। क्या कह रहा है कि जब भी हमसे मीन मीडियन मोड पूछे तो हमें मीडियन निकालना है। हमें क्या निकालना है? मीन और मोड निकालना है। तो सर मीडियन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बताता हूँ, जो अभी बात बताई बस उसको नोट डाउन करो। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन का हमें फार्मूला पता है कि भाई मीन क्या होता है? मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब देखो ये डाटा आपको देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन ये डाटा बड़े नहीं, छोटे डाटा है। देखो कैसे बताता हूं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू ठीक है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके 0 प्लस 20 20 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 20/2 मतलब 10। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 60 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा? ये 30। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया? 50। अब ध्यान से देखो 50 आ गया। अब देखो ध्यान से ये एपी बन गई, एपी बन गई तो ये इधर अगली कितनी आएगी? 70। फिर ये कितनी आएगी? 90। फिर ये कितनी आएगी? 110 और ये कितनी आएगी? 130। क्लियर है? अब ये आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन लंबी होगी, लंबी नहीं होगी, ध्यान से देखना। अब हम क्या करते थे? यहाँ पे fi xi निकाल देते हैं, fi xi। ठीक है, तो ये कैसे निकाल देंगे? देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 10 into 6 6 into 10 कितना आ गया? 60। इसी तरीके से इन दोनों की 8 into 3 8 into 30 तो 8 या 24 240। उसी तरीके से इन दोनों की 10 into 50 कितना आ जाएगा? ये 500। उसी तरीके से इन दोनों की 12 into 70 तो 12 7 84 840। उसी तरीके से इन दोनों की 6 into 90 तो 9 6 54 540। उसी तरीके से इन दोनों की 5 into 110 तो 11 5 55 और 510। और इसी तरीके से 3 into 130 तो 13 3 39 390। आ गया यहाँ तक समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम? हमें फ्रीक्वेंसी होता था मेरा सिग्मा fi मतलब इन सब का सम। तो ऐड कर लो 10 और ये देखो इन दोनों इन तीनों को ऐड करो तो 30 हो गया ना। 12 और 10 12 और 8 20 और 10 30 और 8 और 6 और 6 12 30 42 और 8 50 कितना आ गया? 50। अभी इसी तरीके से इन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करके आएगा, चेक कर लेते हैं पहले से। 62 40 500 840 540 550 390 तो इनको ऐड करके सिग्मा fi xi जो आएगा वो आएगा हमारा 3120। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बस ये निकाले ना। अब इस फार्मूले में पुट कर दो तो मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना आया? 3120 और उधर से कितना है? 50। तो 0 से 0 कट गई तो इसको डिवाइड करेंगे तो 30 और 31 32 ये करके मेरा मीन आ जाएगा, वो आएगा 62.4 मीन। समझ में आ गया आपको? तो मीन मैंने निकाल दिया कितनी आसानी से। अब ध्यान से देखो, अब मीन निकाल दिया ना, अब मोड निकालना है। ठीक है, ये मिटा देता हूं, मीन को याद रखो मीन कितना है। ठीक है, क्लियर? अब मोड निकालने के लिए क्या कर देते? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो 12 में बॉक्स बना दो ऐसे। ठीक है, इसमें मैंने बॉक्स बना दिया। तो मोड का क्या फार्मूला होता था? याद होना चाहिए आपको। मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर f माइनस f1 अपॉन 2 into f माइनस f1 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में h। ठीक है, मल्टीप्लाई में h। सर ये वैल्यू क्या होती है? कोई बात नहीं, परेशान मत हो। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये मेरा f हो जाएगा। तो f इक्वल टू 12। अब देखो जो f सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें बॉक्स बनाया उसके ऊपर जो वैल्यू है कितनी है? 10। ये हो जाएगा f1 और जो इसके नीचे वैल्यू है ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 6। अब क्या बच गया? n। सर n क्या होगा? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जिसमें मैंने बॉक्स बनाया उसके सामने का ग्लास इंटरवल ये रहा 60 से 80
और इसमें भी जो लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, लोअर इंटरवल ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा एल प्लस एच। अब एच कितना होगा, देखो एच कितना होगा, सब में 20 20 का गैप है, 0 से 20 20 का गैप, 30 से 40 20 20 20 का गैप है, तो ये मेरा एच है। क्लियर? अब इस फार्मूले में रख दो, तो मोड इक्वल टू एल, एल कितना है देखो, मोड इक्वल टू एल कितना है ये 60 प्लस बॉक्स लगा दो, एफ कितना है, एफ है 12 माइनस f1 कितना है 10 अपॉन 2 into 12 माइनस f1 कितना है 12, ये f1 कितना है 10 माइनस f2 कितना है 6, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 62.62 h कितना है 20, तो इनटू 20, ठीक है ध्यान से देखना। अब इसको सोल्व करना है तो कितना आ जाएगा ये 60 प्लस ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचेगा 12 दूनी 24 और 24 में से 16 गए, 24 में से 16 गए तो कितना बचेगा 8, और इधर कितना है मेरे पास 20, तो इसको काट लेते हैं किससे 8 4 या 4 से काटेंगे तो 2 टाइम में, और 4 से काटेंगे तो 5 टाइम, ठीक है, और फिर इस चीज से ये काट दिया, अल्टीमेट कितना आएगा 60 प्लस 5 मतलब 65, ये क्या आ गया मेरा मोड। क्लियर है यहाँ पर? अब ये मेरा मोड आ गया और मीन आ गया। अब देखो ध्यान से, ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें एक फार्मूला पता है, कौन सा ये रहा, जल्दी से, ठीक है, क्या फार्मूला पता है कि 3 into मीडियन, 3 into मीडियन इज इक्वल टू 2 into मीन, 2 into मीन प्लस मोड, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना मीडियन निकालने का। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, तो 3 into मीडियन निकालना है तो मीडियन को ऐसे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 into मीन कितना है, मीन है मेरा वो रहा, देखो ध्यान से 62.4 प्लस मोड कितना है 65, तो ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 62 दूनी 60 दूनी 120 124.8 प्लस 65, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा ये 1 और 6 5 और 2 7 और 6 और 2 8.8, ठीक है, क्लियर है? आप तो ये आ गया मेरा मीडियन। सर ये 3 है, 3 को क्या करेंगे, अब 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई है वो कहां जाएगा डिवाइड में, तो अब ध्यान से देखो, हमें एक नियम पता है, क्या नियम पता है कि भाई डिजिट सम कितना होता है, तो इसको आप राउंड फिगर में 188 ले लो, 189 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों बोला ऐसा, देखो हमें 3 का रूल पता है, डिजिट सम कितनी होनी चाहिए, डिजिट सम 3 से के टेबल में आनी चाहिए, तो इसको ऐड करके क्या ये 18 है, 18 3 के टेबल में था बिल्कुल आता है, मैंने इसलिए जान के लिया क्योंकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगी, तो 3, तो इसको राउंड फिगर में ऐसे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के आंसर लिख सकते हो, कितना है ये 18 6 बारी में और ये 63, तो इस तरीके से मैंने मीडियन भी निकाल दिया। तो तीनों देख लिए, मैंने क्यों बोला था आपको कि मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मोड और मीन निकाल के उसको फार्मूले में फिट कर दिया तो मीडियन आ गया। अगर आप इसमें मीडियन निकालोगे तो अननेसेसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मीन मीडियन मोड निकलवाएगा तो हमें मीडियन नहीं निकालेंगे, हम मीन और मोड निकालेंगे और इस फार्मूले में पुट करके हम मीडियन निकालेंगे। बहुत सिंपल, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आएगा यार, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सीधा 5 नंबर में पूछेगा, मीन मीडियन मोड तीनों निकलवाएगा, और अननेसेसरी आप कैलकुलेशन करोगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और एंड में आके बाहर निकलोगे तो टीचर को बोलोगे उल्टा सीधा कि कैसा लेंथी पेपर बनाया है, हम जो नहीं पाया। रियलिटी यही है कि वो लेंथी पेपर नहीं था, आपको फंडा नहीं पता था, इसलिए आपने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया ज्यादा करने में। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, और जो मैंने बात बताई वो कॉपी में लिख लेना, क्योंकि 3 महीने बाद पेपर है, भूल जाओगे आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।